प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश और जो भैया ने बोला वो एक ही है। सबको प्रभु ने चुना है, सबके ऊपर प्रभु की दया हुई है और ये सच्चाई है। सैम सर बोलते हैं नए मसीह का अगर कोई दुश्मन है तो पुराना मसीह। ये सच्चाई होती है। यहूदी मत के लोग जब मसीह में आए और अन्य जाति भी उनके साथ थे और पौलुस ने सबको समझाया और एक ही सुसमाचार था, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वही एकमात्र हमारा उद्धार है। और ये सारी बातें उनको बताई, पर हुआ क्या? कुछ समय बाद एक अलग ही सुसमाचार गलातियों के अंदर लिखता है पौलुस, ये दूसरा सुसमाचार तुम्हारे बीच में कहां से आ गया जो है ही नहीं। हम कई बार अपनी रूढ़िवादी रीति रिवाजों के अंदर फंसकर परमेश्वर की व्यवस्थाओं को तोड़ मरोड़ देते हैं, जो कि गलत है। स्पष्ट रूप से जो कहा है उसे मान लें, उसके अलावा हम कुछ भी ना करें। यहूदियों की बहुत सी परंपराएं थीं। प्रभु यीशु मसीह के आने के बाद उन परंपराओं की अब आवश्यकता नहीं थी पाप क्षमा की, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। अब उसके ऊपर विश्वास करके सिर्फ उद्धार पाना है। पर जो करते आ रहे थे सालों से, बाप दादाओं के समय से, उस हैबिट से, उस आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कई बार हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। दिल से चाहते हैं प्रभु को, दिल से उसकी आज्ञा मानना चाहते हैं, पर जहां परंपरा की बात आती है, जहां हमारे समाज की बात आती है, वहां हम प्रभु को भूल जाते हैं। पर आज का वचन हमें सिखा रहा है, उसने सब पर दया करी है, सबके ऊपर उसका अनुग्रह है, सबको वो चाहता है कि वो परमेश्वर के राज्य में आए। उसकी दया है ये। इसलिए आज हम निकालें प्रेरितों और उसका 10वां अध्याय। ये एक ऐसा पद है जहां पर परमेश्वर ने दर्शन दिया प्रभु के दास पतरस को और बताया कि हर एक जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है उसे हम अशुद्ध बोलने का हियाव न करें। फिर दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब तुरंत वह पात्र आकाश पर उठा लिया गया। जब पतरस अपने मन में दुविधा में था कि ये दर्शन जो मैंने देखा वह क्या हो सकता है, तो देखो, वे मनुष्य जिन्हें कुरनेलियुस ने भेजा था, शमौन के घर का पता लगाकर द्वार पर आ खड़े हुए। आमीन। ये परिस्थिति क्या है, ये अवस्था क्या है, मैं आपको बताऊं। पतरस बहुत ही भूखा है और इतना भूखा है कि वो छत पे गया, उसको खाने का तैयारी चल रही थी, खाना बना नहीं था, और वो इतना भूखा है कि बेसुध होकर सो गया। सोचे क्या अवस्था होगी उसकी। और क्या परमेश्वर का दास है कि खाने का भी समय नहीं है उसके पास। लव हवा है। मेरे को याद है, मैं जब एमआर था और जैसे ही दोपहर के 1 बजती थी, हम कॉल पे हैं, डॉक्टर से मिलने वाले हैं, नंबर आने वाला है कि साहब आधा घंटा और बैठ जाओ, नंबर आ जाएगा। मेरा बॉस क्या बोलता था मालूम है? पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। तुरंत खाने के लिए ले जाता था। ये क्या बताता है? कि हम खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए नहीं खा रहे। तुरंत। उसका फोकस ही नहीं था काम पर, उसको सिर्फ अपनी ड्यूटी औपचारिक रूप से पूर्ण करनी थी। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहता है लूका के अंदर, लूका उसका 17 निकालें और उसका 10वीं आयत पढ़ें। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। क्या अद्भुत बात है। प्रभु यीशु मसीह समझा रहे हैं चेलों को
बोला जो आज्ञा दी थी तुमने, यदि तुमने वही काम करा है तो कहो अपने लिए कि हम निकम्मे दास हैं। कोई कहेगा? नहीं कहेगा। उदाहरण क्या था, दृष्टांत क्या था? बोला एक दास जिसको कार्य बोले गए थे वो कार्य करके आया, क्या आते ही उसको तुम खाना परोसोगे? दास को खाना परोसता है क्या मालिक? कभी नहीं परोसता। क्या बोलोगे? पहले मेरे लिए बना, मैं खाऊंगा, उसके बाद तू करना। कि जो कार्य दिया गया है यदि वही करता है तो तुम निकम्मे हो। आजकल यही हो रहा है जॉब्स के अंदर, आजकल यही हो रहा है हर जगह। आज यही चीज मसीहत में भी आ गई। दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए कि ठीक है यार मसीह धर्म के लिए इतना कर लो बहुत है। अगर वो कर रहे हैं तो मेरा प्रभु क्या बोलता है? हम निकम्मे दास हैं। हमारी उस सेवा को उसने ग्रहण नहीं किया, हमारी सेवा वैसी की वैसी व्यर्थ हो गई। हमारा जो थोड़ा सा परिश्रम था ना वो भी व्यर्थ हो गया। पर दिल से जब हम करना चाहते हैं, दिल से जब हम इच्छा रखते हैं कि बस प्रभु तेरे लिए ही जीना है, तेरे लिए ही मरना है, तो आप समय नहीं देखोगे। पतरस ऐसा ही था, पौलुस ऐसा ही था। खाने का समय की कोई जल्दी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को भी आप देख लीजिए, जब वो भूखा था उसने चेलों को भेजा और वो कुएं के पास बैठा था। जैसे ही सामरी आई और वो स्त्री को सुसमाचार सुनाया, उसके बाद जैसे वो खाना लेके आए, क्या बोलते हैं? मेरा पेट भर गया, मिल गया मुझे खाना। आज हमें मसीहत को अपनाना है और मसीह के उस स्वभाव को अपनाना है। यदि मसीह का वो स्वभाव आज हमारे अंदर नहीं है तो हम मसीह कैसे कह सकते हैं अपने आप को? ये बहुत बड़ा सवाल है। प्रभु ने सबके ऊपर दया तो कर दी, सबको उसने शुद्ध भी ठहरा दिया, सबके ऊपर पवित्र आत्मा का भी दान दे दिया उसने। पर आज हम उस पवित्र आत्मा को लेकर बुझा तो नहीं रहे, आज उस पवित्र आत्मा को शोकित तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल एक मसीह जीवन के अंदर हर एक के जीवन में होना चाहिए कि जो पाया है वो पाकर व्यर्थ तो नहीं करे। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं। मेरा बच्चा एक छोटे छोटे पेपर्स के अंदर, जो नोटबुक के पेपर होते हैं, उसके अंदर वो ड्राइंग करता है, स्केच करता है, और परमेश्वर की दया से उसकी एज के अनुसार वो अच्छा स्केच करता है। मैंने उसको देखा, उसका स्केच कुछ दिन रहता है फिर वो पन्ना फट जाता है। मैंने उसको मालूम नहीं था, वो निस्वार्थ मन से करे जा रहा है। उसको नहीं मालूम था पापा उसको एक बड़ी स्केच बुक देंगे। जब मैंने उसको देखा काफी महीनों तक कि हाँ ये अच्छा स्केच करता है, तब जाके मैंने उसको एक बड़ी स्केच बुक ला के दी। उसको पेंसिल्स, अलग अलग चारकोल की पेंसिल, ये सब दिया। क्यों दिया? निस्वार्थ मन से वो अपने कार्य को करे जा रहा था। उसने मांगा नहीं मेरे से, वो उसी में खुश था। आज प्रभु से हम थोड़ा सा करते हैं, एक स्केच बनाते हैं, प्रभु स्केच बुक दे दे। इतना सा काम करा है प्रभु के लिए, प्रभु प्रतिफल नहीं आया अभी। प्रभु नहीं चाहता हमें कि हम काम करें। हमारे लिए लिखा हुआ है हम निकम्मे दास हैं। जो बोला वही करा। हमें करना क्या है? हमें वो करना है जो प्रभु की दृष्टि में ठीक है और उसके मन को भाता है। क्या भाता है उसके मन को? सुसमाचार सुनाएं, उसके मन को भाता है अपने जीवन से प्रभु यीशु मसीह की सच्ची गवाही दें। यही कारण से उसने मनुष्य जीवन दिया हमें, यही कारण से उसने हमें एक कर्तव्य दिया कि हम विश्वास करके सबको कहें कि यीशु ही प्रभु है, यीशु ही मसीहा है। ये चीज हमें बतानी है। और पौलुस ने यही बताया कि यीशु ही मसीह है। यूहन्ना के अगर जीवन से हम देखें तो यूहन्ना जब जेल खाने के अंदर था, तब यूहन्ना ने पूछा अपने चेलों से, बोला जाके पूछ जिसका हम इंतजार कर रहे हैं क्या मसीह वही है? तब प्रभु यीशु मसीह ने खुद की गवाही नहीं दी। उसने क्या बोला? जाके कह देना अंधे देखते हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, रोगी ठीक हो रहे हैं, ये सब कुछ तू आश्चर्य कर्म उसको जाके बता देना, दुष्ट आत्माएं निकाली जा रही हैं। जैसे उसने बोला वो समझ गया यही मसीह है। बहुत बड़ा एक सवाल था यहूदियों के दिल के अंदर कि मसीह कब आएगा, और जब आ गया तब उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। आज भी मसीह उस पवित्र आत्मा के दान के लिए जगह जगह भटक रहे हैं, बड़े बड़े कॉन्सर्ट जाते हैं, बड़ी बड़ी कन्वेंशनों का विजिट करते हैं, ऐसी ऐसी जगह जाते हैं जहां पर उन्होंने वीडियो के द्वारा देखा है साहब पवित्र आत्मा आती है, वहां से लेके आएंगे हम पवित्र आत्मा।
पर वो भूल गए। वो पवित्र आत्मा का दान प्रभु ने सेतमेत दिया है, हमें ऐसे ही दिया है। उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए कहीं जाके ढोक लगाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए गोल गोल घूमने की जरूरत नहीं है। वो हमें सेतमेत दिया। वो कब मिलता है हमें मालूम है? जब हम परमेश्वर के पुत्र यीशु को प्रभु करके ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, आपको वो पवित्र आत्मा का दान मिल जाएगा। यूं ही मिलेगा। उस पवित्र आत्मा के दान के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं, क्योंकि वही आज हमारा क्या है? काउंसलर है, एडवोकेट है, वही हमारा कंफर्टर है। आज वो हमारे को शुद्ध ठहराएगा परमेश्वर के पुत्र के सामने। वो हमारे लिए कहेगा, वो हे प्रभु ये पवित्र है, ये शुद्ध है। वो पवित्र आत्मा के विषय में आज पतरस को समझाया प्रभु यीशु मसीह ने कि ये सबके लिए है, सिर्फ यहूदी के लिए नहीं है। उनके दिमाग में यही था पहले कि सिर्फ यहूदी जाति को परमेश्वर ने चुना है, और वो सही भी था। उस समय दुनिया की सब जातियों को नहीं चुना था। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ने यहूदी जाति के ऊपर, इस्राएली जाति के ऊपर प्रेम दिखाया, और इस्राएली जाति को अपना निज भाग करके पुकारा कि ये मेरा निज भाग है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या था मालूम है? अब्राहम से की गई वाचा। और बोला इस्राएल मतलब शुद्ध मन वाले। वो इस्राएल था जो शुद्ध मन का था, और जब प्रभु यीशु मसीह आए तब तक इस्राएल बदल चुका था। अब शुद्ध मन वाले नहीं रहे उसके अंदर, उनके अंदर कपटी मनुष्य देखने को मिले उसको। फरीसी शास्त्री सब कपट से भरे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह को बुलाते थे खाने के ऊपर, और खाने पर जब बुलाते थे तो उस घर के अंदर पहले से ही योजना बना के बैठते थे कैसे इसको बातों में फंसाएं। इसलिए प्रभु बोलता था, बोला तुम कौन हो, मैं जानता नहीं हूं क्या तुम्हें? तुम कपटी हो। तुमने मुझे खाने पे नहीं बुलाया, बातों में फंसाने के लिए बुलाया। तुम अपने बर्तन को बाहर बाहर से मांज रहे हो, अंदर से भी मांजो। यह है सबसे बड़ी बात आज मसीहत की। प्रभु ने हमें वो जो दान दिया, उस दान का हम सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ हमने उस दान को जैसे उस व्यक्ति ने तोड़े को जमीन में दबा दिया था, ऐसे आज हमने दबा के रखा है। ये बहुत उदाहरण प्रभु ने दिए। उसका कारण था प्रभु में हर तरह से समझाना चाहता था, और प्रभु उन्हीं को समझाता है जिनके ऊपर उसका प्रेम होता है, जिनको उसने चुना है। आप जान लीजिए, ये सुसमाचार 1000 के सामने पढ़ेंगे ना, तो 1000 के अंदर से वही समझेंगे जो प्रभु के चुने हुए हैं। लिखा है वचन के अंदर, मैं दृष्टांतों में इसलिए कहता हूं कि लोग बाग सुनकर भी ना सुने और समझ कर भी ना समझे। कारण क्या है? वो लोग हैं जो अहम से भरे हुए हैं, जो घमंड से भरे हुए हैं। ऐसे लोगों को प्रभु तुच्छ कर देता है। जो समझते हैं अपने आप को कि मैं सब कुछ हूं। क्या सारे फरीसी आगे थे क्या प्रभु यीशु मसीह के पास? नहीं आए थे। कुछ फरीसियों ने, जो कि निकोदेमुस था और उनमें से कई थे, उन्होंने ही सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास किया। सबने नहीं किया। सुना सबने, पीछे पीछे लगे रहते थे इस बात के लिए कि जैसे ही ये कुछ गलत बोले हम इसको पकड़ लें। यहां पर पतरस को दर्शन दिया गया, और पतरस बहुत ही बेसुध होकर छत पे लेट गया, और छत पे जब लेटा तो उसको क्या दिखा? आसमान खुल गया, और वहां से एक चादर नीचे उतरी, और उसके अंदर हर प्रकार के जानवर थे, शुद्ध अशुद्ध और रेंगने वाले घृणित जानवर भी थे। हर प्रकार के जानवर थे। और प्रभु क्या बोलता है पतरस से? उठ, इसको मार और खा। क्या बात थी! पतरस तुरंत बोलता है, हे प्रभु। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। बोले ये नहीं कर सकता मैं, कैसे करूं? आज तक नहीं किया। तब प्रभु उसे फिर समझाता है। दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया उसे तू अशुद्ध मत कह। आज कई बार ऐसे छोटे समाज से जब मसीह लोग आते हैं और मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, मसीह की आज्ञाओं पर चलते हैं और मसीह की आज्ञा को मानकर बपतिस्मा ले लेते हैं, पर थे छोटे समाज के, थे दलित समाज के। ये समाज क्या करता है मालूम है आपको? पुराना मसीह क्या कहता है मालूम है आपको? उसको उसी समाज के नाम से पुकारता है जहां से वो आया। उसको वही बात बोधित कराते हैं कि तो छोटे समाज का है। कहां रही मसीहत? कहां रही धार्मिकता?
हम कैसे उसको नीचा दिखा सकते हैं जबकि प्रभु ने उसको शुद्ध कर दिया। यहां पर लिखा है साफ साफ, जिसको प्रभु ने शुद्ध कर दिया उसको अशुद्ध मत कहे। मेरे प्रभु को बुरा लगता है। आज हम मनुष्य, परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को अपने हाथों से रचा। आदम को रचा उसने, उसके बाद हम सब बने। एक मनुष्य ही है जिसने उसको अपने हाथों से रचा है। बाकी हर एक चीज इस संसार की सिर्फ उसकी वाणी से बन गई, उसके बोलते ही बन गई। एक मनुष्य से ही उसको इतना प्यार था कि उसने अपने हाथों से बनाया। उसके बाद इस समाज ने, इस संसार ने कामों के अनुसार सबको उनकी धर्म दे दिया, सबको उनकी जाति दे दी। परमेश्वर ने जाति नहीं बनाई थी, परमेश्वर ने सिर्फ मनुष्य बनाया था। हम अपने आप को ऊंचा ठहराने के लिए जो छोटे काम करते हैं उनको छोटी जाति दे दी ताकि हम उससे ऊपर हो जाए। पर प्रभु की दृष्टि में सब आज भी एक समान है। ये चीज प्रभु ने बताई है कि मैंने प्रेम किया है इनके साथ और आज भी करता हूं। इसलिए तू इनके लिए भी क्या कर, सुसमाचार सुना, इनको भी क्या कर, प्रभु के उस उद्धार में लेके आ, क्योंकि इनके ऊपर में पवित्र आत्मा उड़ेलना चाहता हूं मैं। जो बात प्रभु को पसंद थी वो चीज पतरस को समझाई। पतरस के समझ में नहीं आई, बाद में समझ में आई कि हाँ, मेरे प्रभु ने पवित्र ठहरा दिया इनको। कितना धन्यवाद दें। आज वही अपवित्र लोग थे हम, जिनको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र ठहराया और वो पवित्र आत्मा का दान दिया, जिसके द्वारा आज हम कह पाते हैं यीशु ही प्रभु है, यीशु ही उद्धार करता है, यीशु ही हमारा एकमात्र द्वार है जो हमें अनंत काल का जीवन स्वर्ग राज्य में देगा। क्योंकि जो यहूदी नहीं है, जो इस्राएली नहीं है, और जो गैर यहूदी और गैर इस्राएली है, जान लीजिए आप सारे अन्य जाति हैं। भले ही ऊंची जात क्यों, भले ही नीची जात क्यों, वो सब अन्य जाति थे। उन अन्य जातियों को प्रभु ने यहाँ चुना है और बताया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। आज प्रभु से हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है कि प्रभु तुमसे प्यार करता है या नहीं करता, वो कर चुका और आज तक करता आ रहा है। जब 10वें अध्याय की पहली 2 आयतें पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? कैसरिया में कुरनेलियुस नाम का एक मनुष्य था जो इतालियनवासी नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता और यहूदी लोगों को बहुत दान देता और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आमीन। ये यहूदी नहीं था, ये भक्त था। भक्त एक ऐसा शब्द है जिसे हमें समझना बहुत जरूरी है। भक्त मतलब होता है रात दिन सुबह शाम एक ही धुन, मेरे प्रभु को कैसे प्रसन्न करूं। वो है भक्त। भक्त की एक ही इच्छा होती है कि मेरा प्रभु मुझसे प्रसन्न रहे। प्रभु के जो कार्य हैं, जो करना चाहता है प्रभु, वो मेरे द्वारा करे। वो है भक्त। और उसकी सबसे बड़ी उपमा क्या दी इसने कि वो यहूदियों को बहुत दान दिया करता था। यहूदियों के ऊपर दया थी इसकी। एक पलटन का सरदार था, ये सूबेदार था और परमेश्वर से नित्य प्रार्थना किया करता था और परमेश्वर ने इसको दर्शन दे दिया। अन्य जाति, यहां पर अन्य जाति को दर्शन दिया और उस दर्शन के अनुसार उसने बताया प्रभु ने कि जा वहां समोन जो पतरस कहलाता उसको बुला ले अपने पास, मैं उसके द्वारा तेरे जीवन के अंदर और तेरे ये लोगों के अंदर उद्धार लेके आऊंगा। वो गवाही देगा कि मैं यीशु मसीह हूं, मैं परमेश्वर का पुत्र हूं और मेरे पे विश्वास जो भी करेगा वो उद्धार पाएगा। आज हर एक मसीह को, जो मसीह कहलाते हैं, जो विश्वासी हैं, हर एक को अपने जीवन से गवाही देनी है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा खुदा है और वो परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए आया 2000 साल पहले, हमारे को बचा लिया और आज जो दंड की आज्ञा हमारे पे थी वो दंड की आज्ञा खत्म हो चुकी। जो पाप की सजा सिर्फ मृत्यु थी, वो उस मृत्यु को उसने उठा लिया। आज हम मरेंगे तो हमें मरे हुए नहीं कहा जाएगा, हम सोए हुए हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के समय आए हम दोबारा जिए उठेंगे, दोबारा जाग जाएंगे। इसलिए हम अपने आप को मरे हुए नहीं कहते। रेस्ट इन पीस, RIP लिखते हैं हम कि आराम कर रहा है शांति के साथ। हम मरे हुए नहीं हैं। अगर मर भी जाते हैं सांसारिक रूप से तो भी मरे हुए नहीं है, क्योंकि मेरे प्रभु का वादा पूरा करेगा।
प्रभु वादा अपना पूरा करेगा। और जैसे ही दूसरा आगमन होगा प्रभु यीशु मसीह का, जो उसके नाम से मरे वो जी उठेंगे। यह है प्रभु की दया। वो पुनरुत्थान देखेंगे जो पुनरुत्थान उसने पाया, वो पुनरुत्थान हमें देगा, क्योंकि आज हमारे अंदर उस मसीह का अंश है। हमने उस मसीह को ग्रहण किया है। जब हम प्रभु भोज लेते हैं तो उसी देह और उसी लहू में से भागीदार होते हैं, और उस देह को हम खाते और पीते हैं। इस कारण से हमारी देह अब वो देह नहीं रही जो पवित्र थी, शुद्ध हो गई, पवित्र हो गई। आज हमें पवित्र आत्मा के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। पवित्र आत्मा का दान हमें यूं ही दिया है, और सब में है जो भी यीशु को प्रभु कह के पुकारता है, उसमें वो पवित्र आत्मा है। वचन कहता है साहब कि तुम मेरे पवित्र आत्मा के बिना यीशु को प्रभु कह के नहीं पुकार सकते। इसलिए उसके अंदर जिसके अंदर भी ये वचन है कि यीशु ही प्रभु है, वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है। उसको अपने आप को शो करने की, दिखाने की जरूरत नहीं है कि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। कई बार मनुष्य अपने आप को दिखाता है कि मैं अलग हूं तुमसे, वो भी गलत है। अलग है, अगर रखना ही था प्रभु को तो यहूदी को ही रखता, अन्य जातियों को नहीं लेके आता। पर वो दिखाता है धर्मी है, जैसे यहूदियों के अंदर था। फरीसी एक विशेष यहूदी हुआ करते थे, 25 से 30 साल मेहनत करते थे, व्यवस्थाओं को पढ़ते थे, और व्यवस्था कंठस्थ थी, उनको याद थी उनको। जैसे आज बच्चे याद करते हैं ना बाइबल वर्स, सोच लो आप पूरी बाइबल याद हो जाए, कितने घमंड करने लगेगा बच्चा। ऐसे ही वो घमंड से परिपूर्ण थे, उनको सारी व्यवस्थाएं याद थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है उन लोगों के लिए कि वो लोग हैं जिनके हाथ में स्वर्ग की कुंजी दी गई, ना खुद ने प्रवेश किया ना दूसरों को करने दिया। तो अपने ही घमंड में चूर थे कि मुझे सब आता है साहब, मैं हूं रब्बी, मुझे प्रथम स्थान चाहिए, मुझे अच्छा खाना चाहिए, प्रभु भोज के अंदर पेट भर के पहले मैं खाऊं, बचे तो ठीक है, नहीं तो मैं अपना पेट भरूं। ये परिस्थिति थी। वहां पर प्रभु हमें क्या सिखाता है कि हम उसके बावजूद भी, प्रभु ने क्या बोला, हर एक व्यक्ति के लिए मेरा यह दान है, हर एक व्यक्ति के लिए। कितना प्यार है प्रभु को हमसे। जब आगे बढ़ते हैं हम इसके अंदर, उसके अंदर क्या लिखा है, 19वीं आयत। पतरस जो उस दर्शन पर सोच ही रहा था कि आत्मा ने उससे कहा, देख 3 मनुष्य तेरी खोज में हैं, हाँ 20वीं पढ़े। अतः उठकर नीचे जा और निसंकोच उनके साथ हो ले, क्योंकि मैं ही ने उन्हें भेजा है। मैं ही ने उन्हें भेजा है। क्या पतरस से बातें कर रहा है प्रभु, क्या संगति है पतरस के साथ उसकी। ये पतरस वही है जो खड़ा होके बोल रहा था, हे प्रभु मैं जान भी दे दूं तेरे लिए, गम नहीं है। पर उस समय डर गया था क्योंकि आत्मा से परिपूर्ण नहीं था। इसने जान दी प्रभु के लिए, जो कहा था इसने वो वचन पूरा किया प्रभु ने, इसको झूठा साबित नहीं किया। इसने जान दी। जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया तो अपनी जान प्रभु के लिए शहीद कर दी। बोलता जा, मैंने ही उनको भेजा है। कुरनेलियुस नामक मेरा एक भक्त है। क्या बात बोली उसने, भक्त है मेरा, दिन रात प्रार्थना करता है, मेरी आज्ञाओं को मानता है, मेरी आज्ञाओं को सीख चुका है, और वो दान भी देता है। वो भक्त के पास तुझे जाना अवश्य है। चला जा, डर मत, क्योंकि अन्य जातियों के साथ संगति करना यहूदियों की परंपरा के विरुद्ध था। उनके साथ खाना खाना यहूदी परंपरा के विरुद्ध था। इसलिए वो डर रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे से पाप हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए मैं व्यवस्था का उल्लंघन कर दूं और मैं दोषी ठहरूं। इस कारण से उसके अंदर डर था। उन लोगों से नहीं डरता था, उस व्यवस्था के टूटने से डरता था। यह है सच्चा धर्मी व्यक्ति, कि वो धर्मी व्यक्ति व्यवस्था का ध्यान रखते हुए अपनी बातों को करता है, व्यवस्था का उल्लंघन ना कर दे, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन ना कर दे। इस कारण से वो हर एक कार्य सोच समझ के करता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही करता है। ये चीज सीखने की हमें, कि हम अगर परमेश्वर के चुने हुए हैं, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का दान दिया है और परमेश्वर ने हमें स्थिर कर दिया विश्वास में, तो अब जो भी कार्य करते हैं हम सोच समझ के करें कि हमारे कार्यों के द्वारा प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। ये डर, ये भय हर मसीह में होना चाहिए।
एक उदाहरण से बताता हूं मैं। यूसुफ और मैरी, जब यूसुफ को पता लगा कि मरियम गर्भवती है, तो वचन कहता है उसने सोचा चुपके से इसको छोड़ दूं। सोचा उसने, छोड़ा नहीं। और प्रभु ने उसको क्या कर दिया, रात में दर्शन दे दिया, बोला मत छोड़। उसका कारण जानिए आप। त्यागपत्र के विषय में मूसा ने व्यवस्था दी थी, और पौलुस बोलता है कि अगर तुम उससे त्याग देते हो तो तुम भी व्यभिचार करते हो और उससे भी व्यभिचार कराते हो। वो उसके विषय में लिखा है, यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, इसलिए डर रहा था वो कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो मैं इससे गलत काम ना करवा दूं और मैं खुद भी व्यभिचारी ठहरूंगा। मेरे से व्यवस्था का उल्लंघन ना हो जाए, और इसको अगर रख लेता हूं मैं तो कहीं परमेश्वर का दोषी ना हो जाऊं, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र इसके पेट में है। तब जाके इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है साफ साफ, यूसुफ डर मत, टेक हर एज ए वाइफ, एक पत्नी के रूप में ले जाए इसको। हिंदी बाइबल में लिखा है अपने साथ ले जा, पर इंग्लिश में लिखा है साफ साफ पत्नी के रूप में ले जा। जो डर था उसके जीवन के अंदर कि ये पवित्र स्त्री है, परमेश्वर ने इसको चुना है, इसके गर्भ में प्रभु यीशु मसीह है, अगर मैं इसके साथ पत्नी का व्यवहार करता हूं तो मेरा प्रभु नाराज ना हो जाए मेरे से। पर प्रभु ने क्या बोला, पत्नी के रूप में इसको ले जा, और वो ले गया। डरा नहीं फिर, क्योंकि वो आत्मा ने उसको बता दिया कि इसके पेट में जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण प्रभु यीशु मसीह है। बाद में प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उसके और भी बच्चे उत्पन्न हुए, वो लेके गया। ये चीज दिखाती है कि कितना डर और कितना भय होता है एक धर्मी व्यक्ति के अंदर, कहीं उससे उस आज्ञा का उल्लंघन ना हो जाए। इस कारण से पतरस भी यहां डर रहा था, कहीं मैं अधर्मियों से, कहीं मैं अन्य जातियों से रिश्ता रखकर उनके साथ खाकर परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ना ठहर जाऊं। इस कारण से उसके अंदर वो भय था। पर प्रभु ने क्या बोला, जा, मैंने ही तू उसे भेजा है, क्योंकि कुरनेलियुस जो है वो मेरा भक्त है। मेरी आराधना, मेरे से प्रार्थना करना उसको भाता है। ये है सच्चाई। हम भक्त बन जाएं आज, प्रभु की इच्छाओं को छोड़कर और कुछ ना करें, उसकी इच्छाओं में लगे रहें। मनुष्य को आप नाराज कर सकते हो, पर परमेश्वर को नाराज करने की मत सोचना। सच्चाई बता रहा हूं मैं। मनुष्य नाराज होगा ना, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में मान जाएगा, पर प्रभु को नाराज कर दिया ना, सालों तक मुड़ के नहीं देखता। उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। 70 साल की गुलामी में भेजा था इसराइल को, 70 साल। क्या आज हमारे पास जीवन है 70 साल का बाकी? कोई नहीं कह सकता। ऐसे दिखता नहीं है। जब प्रभु को नाराज कर कर हम अपनी इच्छा का काम करते हैं, परमेश्वर को नाराज कर कर हम अन्य देवी देवताओं को पूजते हैं, परमेश्वर को नाराज कर कर हम पैसे को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि वचन कहता है लालच और धन मूर्ति पूजा के बराबर है, करते हैं तो प्रभु साफ कहता है त्याग दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे त्यागा इसलिए मैंने तुम्हें त्यागा। कल, आज और युगान्युग एक सा है, वो बदला नहीं है। उसके विषय में लिखा है कि वो झूठ नहीं बोलता, जो कह दिया वही सत्य है। आज उस परमेश्वर के पीछे हम, तो हमारे जीवन के अंदर भी वो भय होना चाहिए जो पतरस यूसुफ के अंदर हमने देखा, कि कहीं हमारे से कोई ऐसी भूल ना हो जाए जिससे मेरा प्रभु नाराज ना हो जाए हमसे। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सिखा रहा है, पतरस के उस दर्शन के द्वारा प्रभु ने सिखाया, हर एक व्यक्ति को प्रभु ने चुना है, हर एक व्यक्ति का उद्धार करने के लिए वो सलीब पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, हर एक व्यक्ति का। तो आज हम सब आशीषित हैं। ये आज वचन हमें सिखा रहा है, प्रभु ने हमारे ऊपर विशेष दया करी है, हम उसका धन्यवाद करें। जब आगे बढ़ते हैं हम, कुरनेलियुस के घर में पहुंचा वो, 22 से पढ़े, 22। उन्होंने कहा, कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जाति में सुनाम है, सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से ये निर्देश पाया है कि तुझे अपने घर बुलाकर तुझसे वचन सुने। तब उसने उन्हें भीतर बुलाकर उनकी पहुनाई की।
दूसरे दिन वह उनके साथ गया और याफा के भाइयों में से कुछ उसके साथ हो लिए। आमीन। क्या बोला? कुरनेलियुस सूबेदार जो धर्मी, परमेश्वर से डरने वाला और सारी यहूदी जातियों में सुनाम मनुष्य है, उसने एक पवित्र स्वर्गदूत से दर्शन पाया। बोला बुला ले पतरस को। और पतरस ने उनकी पहुनाई करी, उनको घर में बिठाया और दूसरे दिन गया। धर्मी के साथ साथ हमें क्या होना है? परमेश्वर के वचनों के द्वारा परमेश्वर से डरने वाला भी हमें बनना है। ये डर हमारे जीवन में होना चाहिए कि मेरे प्रभु को हम नाराज ना करते हैं, मेरे प्रभु को हम दुख ना पहुंचाए अपने कामों के द्वारा। जब वो वहां गया, उसके बाद लिखा है पर पतरस का उपदेश, उसको हम पढ़ें 34वीं आयत पढ़ें। तब पतरस ने कहा, अब मुझे निश्चय हुआ कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। आमीन। अब मुझे निश्चय हो गया कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता। हम कैसे कह सकते हैं कि हम ही लाडले हैं प्रभु के? नहीं कह सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि हम ही धर्मी हैं? नहीं कह सकते। हम कैसे कह सकते हैं कि प्रभु की विशेष दया मुझ पर ही हुई है? नहीं कह सकते। सबके ऊपर उसकी दया है। वो सबके लिए मरा, वो सबके लिए उसने एक उद्धार का उपाय दिया है। वचन कहता है जो कोई विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जो कोई, उसमें सब आ गए, हर एक जाति, हर एक प्रांत, हर एक धर्म के लोग उसके अंदर आ गए कि जो कोई विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और मैं आपको 100% लिख के दे सकता हूं कि इस धरती के अंदर जितने भी प्रांत, जितनी भी जाति, जितने भी धर्म के लोग रहते हैं, उनमें से हर एक धर्म का, हर एक जाति, हर एक प्रांत का प्रभु यीशु मसीह के राज्य में आएगा। 100% आएगा, क्योंकि उसका वचन कहता है हर एक घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर एक जीभ मेरा अंगीकार करेगी। और जो वचन कह दिया वो झूठ नहीं है, वो सच कहता है और सच ही कहता है। उस प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं आज। उस प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है। आप कभी निराश नहीं होंगे, आप कभी उदास नहीं होंगे, आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे, क्योंकि मेरा प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है। यह है सच्चाई। देख ले यहां पर उसने क्या बोलता है कि परमेश्वर किसी का पक्ष नहीं करता, वरन हर एक जाति में जो उससे डरता और धर्म के काम करता है वह उसे भाता है। हर एक जाति में जो उससे डरता है और जो धर्म के काम करता है वो उसको भाता है। इसी कारण से आप देख रहे हैं ना, आज कई जातियों के अंदर बहुत ही उत्तम स्थान दिया है परमेश्वर ने ऐसे लोगों को जो सच में भलाई के काम करते हैं, जो धर्म के काम कर रहे हैं और जो सत्य पे चलते हैं, असत्य को छोड़ चुके हैं, जो सत्य पे चलते हैं। सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह। जो सत्य पे चलते हैं उनको परमेश्वर ने क्या कर रखा है? बढ़ा रखा है, उनको आशीष दे रखी है। उनके घर के अंदर किसी वस्तु की घटी नहीं है, क्योंकि वो धर्म के काम कर रहे हैं। कुरनेलियुस ने भी यही करा, प्रभु यीशु से प्रार्थना करी, प्रभु यीशु ने उसके ऊपर उदारता से दया दिखाई। जब हम उसको पुकारते हैं मेरा प्रभु आता है। एक सिंपल उदाहरण से बताता हूं मैं आपको। यरीहो से जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे मार्ग से, तो वहां पर एक अंधा भिखारी भीड़ की हलचल सुनकर, आहट सुनकर पूछने लगा क्या क्या हो रहा है आसपास। किसी ने बोला यीशु जा रहा है। चिल्ला के बोलने लगा, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर, हे दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। लोगों ने उसे चुप कराना चाहा, पर वो चुप नहीं हुआ। बताया प्रभु यीशु मसीह ने उसको देखा और प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? क्योंकि वो एक भिखारी था, उसकी दशा बहुत ही दरिद्र थी। हो सकता है वो प्रभु यीशु मसीह से पैसा मांग लेता, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह कुछ और इच्छा होती उसकी। इसलिए प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तुम्हारी अवस्था के अंदर तुम चाहते क्या हो मुझसे। उसने क्या बोला? मुझे ज्योति दे, मैं देखने पाऊं। उसने भीख नहीं मांगी वहां। भिखारी सबसे पहले भीख ही मांगता है। भिखारी की इच्छा होती है कि पैसा ही देगा मुझे, और कुछ नहीं चाहता वो। पर इस भिखारी ने प्रभु यीशु मसीह के उस उद्धार के चिन्ह को देख रखा था, जानता था ये
कि प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, इसीलिए उससे बोला मैं देखने पाऊं। आज हम बोल सकते हैं क्या? सोचिए आप, कितना भी बड़ा प्रचारक हो, कितनी ही चंगाइयां दे रखी हो उसने, बड़ी बड़ी बातें हमने सुन रखी और आज हम शारीरिक रूप से अंधे हैं। वो व्यक्ति हमारे सामने आए, हम उससे कहेंगे क्या मेरी आंखें खोल दे? हमारा उतना विश्वास ही नहीं है। उस भिखारी का क्या विश्वास था? साधारण लगता है हमें वो पढ़ना, पर वो साधारण नहीं है। उस विश्वास को प्रदर्शित करता है कि उसके अंदर विश्वास कितना था प्रभु यीशु मसीह नाम पर, कि जैसे ही उसने विश्वास से मांगा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे दे दिया। आज हमें उसी तरह से मांगना है उससे वो उद्धार। सांसारिक चीजों को नहीं मांगना हमें वो उद्धार मांगना है कि हे प्रभु वो उद्धार तेरा हमें दे दे, ताकि हम तेरे पास आकर भी अछूते ना जाएं, हम तेरे पास आकर भी खाली हाथ ना जाएं। हम तेरे पास आए हैं तो वो उस उद्धार को प्राप्त करें। वो है मेरा प्रभु, वो देना चाहता है। आज आपसे भी पूछ रहा है, तुम चाहते क्या हो? मेरे पास आ तो गए हो, पर उद्धार चाहते हो या एक अमीरी जिंदगी चाहते हो या पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आए हो? कई बार मसीहों को मैंने देखा है, मसीह नहीं गैर मसीह, कई बार देखा है मैंने, उनके जीवन के अंदर कोई बाधा होती है, उनके जीवन के अंदर कोई चीज रुकी हुई होती है, इस कारण से वो दर भटक रहे होते हैं और भटकते भटकते चर्च में भी आ जाते हैं। साहब 7 साल हो गए बच्चा नहीं हो रहा, इसलिए आ गए। प्रभु यीशु मसीह की खोज नहीं है उनको खोज है उस बच्चे की। इतने साल हो गए बच्ची के, 30 साल की होगी बच्ची, शादी नहीं हुई, इसलिए आ गए। बच्चे की नौकरी नहीं लग रही, इसलिए आ गए। पर्टिकुलर किसी चीज के लिए आ रहे हैं वो, और जब वो पा लेते हैं वो चले जाते हैं। उस भिखारी को यदि आंखें नहीं चाहिए होती और पैसा मांगता, तो कितना ज्यादा मैं समझता हूं वो भिखारी अभागा था कि उस परम प्रधान परमेश्वर के पास आकर पैसा लेके चला गया। पर उसने उद्धार मांग लिया और उसने देख लिया, और ज्योति जब पाई उसने, उसका जीवन वैसा नहीं रहा, फिर सब बदल गया। दोबारा भीख नहीं मांगी उसने। ये अभागे लोग हैं जो आते हैं और कुछ सामान लेकर, कुछ चीजें लेकर चले जाते हैं और प्रभु की तरफ दोबारा नहीं देखते। इतने करीब आने के बाद प्रभु को जान जाए, मान ले उसको कि वही सच्चा उद्धार करता है। आप जान लीजिए वो आपको उद्धार देने के लिए ही आया था इस धरती पे, और आज भी उसका आत्मा हमें यूं ही देता है वो। पर आज हम उसकी उस महानता को पहचान नहीं पा रहे, सिर्फ पर्टिकुलर किसी चीज के लिए अटके हुए हैं। ये मिल जाए काफी है, पर प्रभु हमें उससे बढ़कर देना चाहता है। अंत में एक आयत और पढ़ते हैं, उसके अंदर क्या लिखा है? 45वीं आयत पढ़े, 44 और 45 दोनों पढ़े। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया, आमीन। और जितने खतना किए वे विश्वासी पतरस के साथ आए थे, वे सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया है। आमीन। साफ लिखा है यहाँ पर, खतना किए हुए, मतलब ये लोग जो थे जिन पे उतरा वो खतना रहित थे। खतना एक विशेष चिन्ह था जो प्रभु परमेश्वर की प्रजा होने को दर्शाता था, और ये वो वाचा का बंधन था कि जितनों का खतना हुआ है वो परमेश्वर उनके साथ था। और वचन कहता है कि तुम खतना करो, मैं तुम्हारा परमेश्वर रहूंगा और मैं तुम्हारा अगुवाई करूंगा, मैं तुम्हारे हर एक प्रकार की आशीष दूंगा। वो खतने का चिन्ह था। तो जो परम प्रधान परमेश्वर सिर्फ खतना वालों के लिए था, आज वही परमेश्वर सबके लिए हो गया। कितना धन्यवाद दें आज हम उसको कि आज हम उस प्रजा में जुड़ गए हैं, जो प्रजा सिर्फ और सिर्फ प्रभु परमेश्वर की थी। उस प्रजा के अंदर प्रभु ने आज हमें जोड़ दिया। आज सबका परमेश्वर हो गया। वो चकित हो गए, वो देखने लग गए कि ये परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर कैसे उतर गया, कैसे उतर गया। ये अशुद्ध लोग थे, पर मेरे प्रभु की दया से सब शुद्ध हो गए। आज हम सब जो खतना रहित, जो परमेश्वर की जाति में नहीं थे, जो पूर्ण रूप से परमेश्वर के विरुद्ध कहीं ना कहीं मूर्ति पूजा या किसी और प्रकार के आडंबर में फंसे हुए थे, आज प्रभु की दया से आज हम उसकी जाति में जुड़ गए।
आज उसकी दया से आज वो पवित्र आत्मा का दान हम पर उंडेला गया। इस कारण से आज प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर का पुत्र कहने में लज्जाते नहीं हैं और गर्व से कहते हैं, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा वो द्वार है जो मुझे स्वर्ग राज्य लेके जाएगा। आज के वचन से प्रभु हम सबको आशीषित करें। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, आदर मान आपको देते हैं मेरे प्रभु। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आपके उस महान प्रेम के लिए जो आपने हम पर किया मेरे प्रभु। हमें मेरे प्रभु आपने वो पवित्र आत्मा का दान दिया। हमें कहीं आज घूमने की जरूरत नहीं है, कहीं हमें डोलने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा का दान पाने के लिए कुछ कार्य करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी आज्ञा का पालन करके बपतिस्मा लेकर आपकी आज्ञा का पालन करें, यीशु को प्रभु कहकर अंगीकार करें, पुकारें उसको। आप पवित्र आत्मा का दान हमें यूं ही दे देंगे मेरे प्रभु। आज हमने सीखा आपके वचनों के द्वारा, अन्य जाति जो पूर्ण रूप से आपके विरोध में अपने जीवन को जी रहे थे, जब आपकी तरफ उन्होंने देखा तब आपने उनको पूर्ण रूप से आशीषित कर दिया। आज हर एक व्यक्ति जो सुनता है मेरे प्रभु इस वचन को, आपकी ओर देख रहा है, आपको चाहता है अपने जीवन में बुलाना, मेरे प्रभु आप उसके ऊपर आशीष करें मेरे प्रभु, और वो पवित्र आत्मा का दान उसको दे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, इस वचन को हृदयों के अंदर उतारना और मेरे प्रभु आपकी गहराई को, सच्चाई को अच्छी तरह सीखें, समझें मेरे प्रभु, और स्वर्ग राज्य के योग्य ठहरे मेरे प्रभु। आदरमान आपको देते हैं मेरे प्रभु, हम घटें आप बढ़ें, सारी आदर महिमा आपको देते हैं मेरे प्रभु। आपने हमारी विनती सुनी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता है, आमीन।